हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मोहिटी कोड्स। तो अब हम बात करने वाले हैं फॉर लूप्स की। पाइथन में फॉर लूप किस तरह से वर्क करता है और फॉर लूप को हम क्यों यूज करते हैं। ये मेरी पाइथन की फुल प्लेलिस्ट है। इसका यूआरएल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और सारे लेक्चर को वन बाय वन पढ़ सकते हैं। पाइथन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंट्रोल स्ट्रक्चर है फॉर लूप। फॉर लूप को आप कहाँ यूज कर सकते हो? जब किसी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट को रिपीट करना हो, वहां फॉर लूप का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग, इन सब के एलिमेंट को रिपीटिवली यूज करना हो, वहां फॉर लूप को यूज करते हैं। पहले मैं सिंटेक्स बताता हूँ फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, उसके बाद फॉर लूप को कैसे कैसे और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं उसके सारे सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो नॉर्मल मैंने यहाँ फॉर लूप डॉट पी वाई करके एक फाइल बना रखी है। पी वाई मतलब पाइथन 5, ऑलरेडी आपको पता होगी। यहाँ पे पहले मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ। सिंटेक्स क्या होता है? जैसे फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। अब ये समझ लो, ये तो है, मैं इसको कमेंट में लिख देता हूँ, ये तो है अपना, और एक कमेंट और लिख देता हूँ, ये हो गया बॉडी ऑफ लूप। इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। फॉर लूप में देखो, ये फॉर एक रिजर्व कीवर्ड है, इन भी एक रिजर्व कीवर्ड है, और फॉर और इन को आप चेंज नहीं कर सकते। ये वेरिएबल का नेम है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। सीक्वेंस, जैसे कि मैंने बताया था, सीक्वेंस मतलब लिस्ट, टपल या फिर स्ट्रिंग या फिर नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, इन सबको आप सीक्वेंस में लिख सकते हो। और ये बॉडी ऑफ लूप है। लूप लगाने के बाद इस कंडीशन, जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, जब तक ये बॉडी ऑफ लूप चलता रहेगा। अब बात करते हैं यूसेस। इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, इसके सिनेरियो में अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको फॉर लूप को आप लिस्ट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लिखो फ्रूट्स। फ्रूट्स को एक एरे में बना लो, एरे में कुछ फ्रूट्स के नाम लिख लो। अब आपको फॉर लूप लगाना है तो कैसे लगाओगे? फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट्स। अब याद रखो, आपने देखो ये तो वेरिएबल है, इसको आपने आप से भी खुद भी लिख सकते थे आप। ये जो है, ये जो है लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रूट्स लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल का नाम आप एक्स वाई जेड लिखो, एबीसी लिखो, कुछ भी लिखो, बट मीनिंगफुल लिखना चाहिए, इसलिए मैंने फ्रूट लिखा है, क्योंकि फ्रूट को मैं वन बाय वन निकालने वाला हूँ। ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स है और ये सिंपल एक सिंगल फ्रूट्स होगा, इस हिसाब से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट के अंदर जैसे फ्रूट्स लिखूंगा, और इसको आपको जैसे मैं चला के दिखाऊंगा, तो सारे फ्रूट्स वन बाय वन आपको यहाँ पे लिस्ट में मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट को रिपीट कर करके ये लूप्स के थ्रू आपको डिस्प्ले कराता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, और इस टाइप से आप लिखते हैं 1 2 3 4, न्यूमेरिक रखते। मैं मान लेता हूँ इसको नम्स कर लेता हूँ, यहाँ भी इसको नम्स कर लेता हूँ। और ये फ्रूट्स को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिखूंगा तो भी 1 2 3 4 आ जाएगा, बट यहाँ सिंपल नम लिख लेता हूँ, यहाँ भी सिंपल नम लिख लेता हूँ। अब जैसे मैं इसको चला के दिखाऊंगा, देखो मीनिंगफुल नेम लिखा है मैंने, और इस नंबर, ये नम्स जो है इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप चलाएंगे तो आपको 1 2 3 4 चारों नंबर भी मिल जाएंगे। तो लिस्ट में आप चाहे स्ट्रिंग हो चाहे नंबर हो, ये दोनों में आप इजिली आप चला सकते हो। अब आते हैं कि लूप्स को आप स्ट्रिंग के साथ कैसे यूज कर सकते हो। तो ये तो रहे लूप्स जो यूज करे थे, मैं इसको आपको लिख के दिखा देता हूँ। इसमें लिख देता हूँ लूप्स विद लिस्ट, फॉर लूप विद लिस्ट। इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं। अब करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको नीचे। अब मैं दिखाता हूँ आपको फॉर लूप विद स्ट्रिंग। अब मैं स्ट्रिंग से बताऊंगा आपको। इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, नेम करके ले लेता हूँ। नेम में यहाँ पे लिख देता हूँ, अपना ही नेम लिख देता हूँ, मोहित। एक मैंने स्ट्रिंग ले ली। अब स्ट्रिंग पे मैं लूप लगाऊंगा। अब क्या करता हूँ, फॉर लूप लगाते हैं स्ट्रिंग पे। तो फॉर करेक्टर, करेक्टर निकालने हैं मुझे स्ट्रिंग के अंदर से, करेक्टर इन नेम करके लिखोगे, करेक्टर, इस नेम में से करेक्टर निकालो और यहाँ से प्रिंट कर दो सारे करेक्टर को वन बाय वन। जैसे कि मैं इसको चलाऊंगा तो इस हिसाब से आपको सारे करेक्टर वन बाय वन आपको दिख जाएंगे। तो ये आपने स्ट्रिंग से भी कर लिया, ये लिस्ट से भी कर लिया। स्ट्रिंग में मैं आपको एक एक्स्ट्रा एड ऑन चीज दिखाना चाहता हूँ। देखो इसमें एक होता है एल्स, मैं ऐसे एल्स लिखूंगा और इसके बाद मैं प्रिंट करूंगा एंड ऑफ द लूप। तो इसमें एल्स में इधर ये लगा के जब मैं प्रिंट कराऊंगा, अब देखना ध्यान से, देखिए मोहित, मोहित के बाद एंड ऑफ द लूप भी प्रिंट हो गया है। तो देखो इसमें एल्स लगाने से क्या होता है, एल्स में आपका जो कोड होता है, ये पूरा कोड एग्जीक्यूशन होने के बाद आपका एल्स भी चल जाता है। तो आप कहोगे ये तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, एल्स को यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ और इस प्रिंट को ऐसे कर दो। जब आप चलाओगे तो एकदम सिमिलर आउटपुट आया है, सेम यही आउटपुट आया है, और यही आउटपुट ऊपर भी आया था, इतना ही, ये जो सेम आउटपुट यही आया था। तो हम एक एक्स्ट्रा एड ऑन एल्स क्यों लगाएं? देखो एल्स लगाने का अपना ही एक बेनिफिट है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ब्रेक पढ़ाए थे, अब मैं उस ब्रेक को ही यूज करके बताता हूँ इसको क्या बेनिफिट है। देखो इफ करता हूँ
इफ करेक्टर एच फाउंड हो जाता है तो फाउंड एच और यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ब्रेक और कंटिन्यू दोनों में एल्स का बहुत ही अच्छा रूल होता है, पर अभी मैं आपको सिर्फ ब्रेक सिर्फ समझाता हूँ, कंटिन्यू से अभी आप देख लेना। अभी क्या करा मैंने, अगर करेक्टर में एच मिल जाता है तो फाउंड एच हो जाओ और ब्रेक कर दो लूप को, ये तो प्रिंट कर दो, यहाँ से ब्रेक कर दो। अब देखना मैं चलाऊंगा तो इसका एक डिफरेंट ही आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। इसको देख लिखने को मिलेगा, देखो फाउंड एच एंड ब्रेक द लूप, तो अपना एच हो गया और ब्रेक लूप हो गया, तो एंड ऑफ द लूप प्रिंट नहीं हुआ। तो इसमें ब्रेक के केस में और कंटिन्यू के केस में आपका एल्स बहुत यूज होता है। अगर कंडीशन ये चल रही तो ठीक, एल्स ये वाली कंडीशन चल जाए, तो फोर लूप के साथ एल्स का भी यूज होता है। अगर मानो इस चीज के बाद मैं प्रिंट भी लगा देता, प्रिंट करेक्टर, अब मैं प्रिंट करके दिखाता आपको, एम ओ एम ओ के बाद यहाँ से ब्रेक कीवर्ड के थ्रू यहाँ से एच आते ही ब्रेक कर दिया उसने, फाउंड एच को यहाँ प्रिंट कराया, उसके बाद मेरा लूप नहीं चला। इस एल्स को हम वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ पे लूप आपका पूरा कंप्लीट नहीं चलता, वहाँ पे एल्स आपका प्रिंट नहीं होता। अगर आपका पूरा लूप चल रहा है तो एल्स भी आपका प्रिंट हो रहा है, तो इस चीज में आपको एल्स को यूज कर सकते हो। तो ये जस्ट मुझे एक चीज इन्फॉर्मेशन अभी दिमाग में आई तो मैंने आपको समझा दी। इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट। अब लूप्स आपने सीख लिए लिस्ट के साथ और स्ट्रिंग के साथ। अब लूप्स को मैं सिखाता हूँ आपको रेंज के साथ, लूप्स फॉर द रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज में पहले मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर आई इन रेंज, रेंज में पहले सिंपल मैं समझाता हूँ, देखो 5 लिख देता हूँ। रेंज को आप सिंगल डिजिट में लिखो या दो, या फिर लिखो ऐसे करके। इसमें क्या होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये एंडिंग पॉइंट होता है। अगर सिंपल हो, अगर सिंपल 10 लिखा हो या सिंपल 5 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो ये जो है ये लूप्स की रेंज हो जाती है 0 से लेके 5 ऑटोमेटिक। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसके बाद आप प्रिंट आई कराओगे और फिर इसको चला के देखेंगे, जैसे आप इसको चला के देखोगे तो आपको मिलेगा 0 1 2 3 4 5। तो मतलब सिंगल डिजिट लिखिए तो 0 से 5 ये ऑटोमेटिक ले लेता है। ये रेंज है, डिजिट का रेंज है। अगर मुझे 5 से लेके 10 तक प्रिंट कराना है, अब मैं इसको चलाता हूँ तो देखो 5 से लेके ये ला लास्ट वाली नहीं गिनी जाती, तो 5 6 7 8 9, तो इस हिसाब से आपका रेंज जो है प्रिंट हो जाएगा। तो ये होता है रेंज। रेंज में स्टार्ट और एंड पॉइंट से भी कर सकते हो और एक सिंपल से भी कर सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ कि रेंज की जरूरत आपको क्यों पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक इफ ले लेता हूँ, इफ में आई मॉड्यूल्स 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट में आई, और इसमें लिख देते हैं, इसमें देखो एक एक टैब मारना पड़ेगा जब जाके ठीक चलेगा, आई, और इसमें लिख देते हैं इज इवन। ठीक है, इतना आप लिखते हो और अब इसको प्रिंट कराते हो, तो देखो अब क्या मिलेगा, 6 इज इवन, 8 इज इवन। 5 से लेके 10 के बीच में जो भी इवन नंबर थे उसने प्रिंट करा दिया, तो इसमें 10 काउंट नहीं होगा, तो इसलिए 6 और 8 काउंट हो जाएगा। तो इसमें नॉर्मल अगर 10 लिखते, मुझे पूरी 10 डिजिट में जो प्रिंट कराना है, तो देखो 0 2 4 6 8, ये सब इवन नंबर है, सारे इवन नंबर इसमें निकाल के दे दिए। तो रेंज की ज़्यादातर जरूरत इसमें कंडीशन में होती है। तो मैं इसको रेंज को भी हटा देता हूँ। रेंज में एक चीज और समझाता हूँ, जस्ट मुझे दिमाग में आई। रेंज में ना नेस्टेड फॉर लूप को भी यूज कर सकते हो आप। जैसे कि इसमें मानो 1 से लेके 4 तक का मैंने एक रेंज लिख ली। अब इसके अंदर एक फॉर लूप और लिखूंगा, इसमें एक जे लगाऊंगा, इसमें 1 से लेके 3 तक की एक रेंज लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं प्रिंट कराऊंगा, इसमें प्रिंट, प्रिंट में आई प्रिंट करा देता हूँ और जे प्रिंट करा देता हूँ। आपको सबको पता है ये एफ स्ट्रिंग के थ्रू मैं प्रिंट करा रहा हूँ, कैसे प्रिंट होता है आप देख लीजिए। अब इसमें I1 J1 I1 J2 इस तरह से जो भी इसका प्रिंट निकलतेगा, दोनों लूप के अकॉर्डिंग जो भी प्रिंट निकलता है उसने नीचे प्रिंट करके दिखा दिया। तो लूप के अंदर लूप मतलब इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। ज़्यादातर ये टेबल्स में, गेम्स बनाने में, इस सब में यूज होता है। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने आपको लूप्स के सारे सिंटैक्स भी समझा दिया, लूप्स के कहाँ यूज होते हैं, इसी तरह से आप समझ गए होंगे फॉर लूप को कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो। ब्रेक कंडीशन के साथ भी मैंने समझा दिया था लास्ट लेक्चर में भी, और अभी भी समझा दिया। कंटिन्यू भी सेम ही है जैसे लास्ट में था। अब इसमें एक टर्म आती है पास, पास को आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं समझाता हूँ पास कैसे होता है। फोर आई इन रेंज लिख लेता हूँ, और रेंज में लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं 4 लिख देता हूँ। अभी सिंपल 4 रेंज लिखते हैं, और अब मैं इसके बाद जैसे पास लिखता हूँ, पास फॉर एग्जाम्पल इस तरह से मैं पास लिख दूंगा, तो ये पूरे एग्जीक्यूट नहीं होगा, किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देखो कुछ नहीं आया, सीधा ब्लैंक हो गया। तो पास का यूज आप कर सकते हो, कोई भी जैसे कि फंक्शन आपने बनाया है, उस फंक्शन के अंदर कुछ बॉडी नहीं लिखी है, तो सीधा पास लिख दो, फंक्शन में एरर नहीं आएगा,
कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं सिंपल पास के बिना ये लिखता और फिर मैं इसको चलाता तो देखो एक एरर आ गया है। अगर पास लिख देते हो तो ये पर्टिकुलर ऊपर का जो फंक्शन है या फिर लूप है इसमें कोई एरर नहीं आने देगा। अगर कोई भी आपका जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई फंक्शन है जो फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होने वाला है और वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर पास लिख दो तो वो एरर फ्री कोड हो जाएगा आपका, सिंपल आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो फॉर लूप की सारी डिटेल आपको समझ आ गई होगी। मीनवाइल वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।